जय श्री राम गाइस। आज हम बात करेंगे त्राटक प्राणायाम। त्राटक एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक में आता है जिसमें नेति जैसे कई और भी प्राणायाम आते हैं जिससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। ये हर एक अंगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हम करेंगे त्राटक क्रिया। त्राटक का मतलब होता है कंसंट्रेशन गेजिंग, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कंसंट्रेटेड गेजिंग कहते हैं। इससे हमारी आंखों की प्योरिफिकेशन होती है। यह प्योरिफिकेशन प्रक्रिया में ही आता है। सबसे पहले करेंगे हम इसे करने के फायदे के बारे में। सबसे पहले याद रखें कि इसे करने से हमारी आंखों के चारों ओर जो काले डार्क सर्कल होते हैं वह दूर होते हैं, क्योंकि त्राटक करने से हमारी जो नाड़ी सिस्टम है वह ठीक हो जाता है, जिससे वह डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। जिसे दूर की नज़र कमज़ोर है वह ये आसन जरूर करें। खासकर हाँ, स्टूडेंट के लिए यह आसन जरूर करना चाहिए। यह डार्क सर्कल को दूर करता है, हमारी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। जैसे कि स्टूडेंट हो उनको यह आसन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है और हमारी आंखों के लिए सबसे उत्तम आसन उत्तम माना जाता है। इससे हमें नींद भी अच्छी आती है। जिनको नींद कम आती है या रुक रुक के आती है तो याद रखें कि यह क्रिया जरूर करें। हमारी जो विल पावर है इससे हमारी विल पावर भी स्ट्रोंग होती है, तनाव कम होता है और ब्रेन की पावर बढ़ती है, जिससे हमारी ज़्यादा शक्ति बढ़ती है और भी हमारी आंखों के रिलेटेड कई प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सावधानियों के तौर पर याद रखें कि किन किन को यह आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जिनको ग्लूकोमा है वह ये आसन ना करें, और जिसको मोतियाबिंद या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वह ये क्रिया ना करें। अगर करें तो वह डॉक्टर की सलाह से ही करें। और जब भी यह मरीज यह क्रिया करें तो याद रखें कि एक वाइट पेज पर ब्लैक बिंदु बनाएं और बिंदु के साथ करें। उनको यह आसन खासकर जोत के सामने जाने की अग्नि के सामने नहीं करने चाहिए। अब हम करेंगे कि यह हमें कब करना चाहिए। यह क्रिया हमें सुबह या शाम खाली पेट ही करनी चाहिए। यह क्रिया करने से हमारी आंखों के रिलेटेड कई प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब हम करेंगे इसे करने का। याद रखें कि जब भी हम यह क्रिया करने बैठें तो सामने हमें कोई कैंडल रख सकते हैं, कोई दिया रख सकते हैं, या आप मंदिर में बैठ के भी जब भी आप पूजा करते हैं तो यह क्रिया कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कैंडल या जो दिया है वह रखना है। हमें अपने बाजू सीधी करनी है, इसके बराबर कम से कम इससे दूर ही रखना चाहिए, यानी कि इससे पास नहीं रखना चाहिए। रखने के बाद कि आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो, जिसमें आपकी सहजता हो आप उसी आसन में बैठ सकते हो। बैठने के बाद आंखों को बंद करना है और लंबा श्वास खींचना है, नासिका के रास्ते खींचना है और हमारे अपने मन को शांत करना है। करने के बाद आंखों को धीरे से खोलना है। आंखों को खोलते हुए एक टक यानी कि एक नज़र से हमें आंख उस लाइट को देखना है। जैसे कि लाइट हिलती है, मतलब जितनी भी है वो उतनी वही लाइट को हमें देखते रहना है। याद रखें कि हमें आंखें नहीं टिमटिमानी, यानी कि हमें आंखें नहीं झपकनी चाहिए और हमें एक ही टक बिल्कुल देखना चाहिए। देख जितने सेकंड आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप आंखों को झपके बिना देख सकते हो उतनी देर देखते रहना है।
जब हमारी आंखों में जलन पड़नी शुरू हो जाए फिर हमें धीरे से आंखों को बंद करना है। याद रखें कि जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हमारी आंखों बंद करते ही हमारे आंखों के आगे डार्क सर्कल शुरू हो जाता है। फिर हमें रिलैक्स करते हुए आंखों को खोलना है, फिर से हमें देखते रहना है। जितनी देर आप देख सकते हो, जलती हुई बत्ती को देखते रहना। जब जलन शुरू हो जाए फिर से आंखों को बंद करना। याद रखें कि जब हम यह क्रिया करते हैं तो श्वासों की गति सामान्य रहेगी। फिर धीरे से आंखों को खोलना। देखते रहना। जब हमारी आंखों से पानी निकलने लगे तो हमें अपने हाथों को ऐसे रब करना है। जब हाथ गर्म हो जाए तो हमारी गर्माहट को आंखों को टच करते हुए छोड़ देना है। यह आसन आप कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके क्या क्या फायदे हैं। इससे हमारी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती और हमारी आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसे आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो। कम नहीं तो कम से कम हमें 1 बार जरूर करना चाहिए। इससे हमारी आंखों के रिलेटेड कोई भी फ्लू आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है वह दूर हो जाती है। धन्यवाद।